नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आत्मानंद स्कूल में स्क्रूटनी शुरू, लॉटरी पद्धति से होगा एडमिशन। विधायक शैलेश पांडे ने किया जनसंपर्क, सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम के सलाहकार पहुंचे शहर, सरकार की योजनाओं के लिए जानकारी। और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, संभाग कमिश्नर ने किया सम्मान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। स्वामी आत्मानंद योजना के तहत शुरू हुए जिले के 3 नए सरकारी इंग्लिश स्कूलों में भी प्रवेश के लिए होड़ मची हुई है। कक्षा पहली में प्रवेश के लिए 15 गुना तक फॉर्म मिले हैं। गवर्नमेंट स्कूल लाल बहादुर शास्त्री में कक्षा पहली की 50 सीटों के लिए 685 आवेदन आए हैं। इसी तरह शहर के अन्य इंग्लिश स्कूलों में एडमिशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों का क्रेज बढ़ा है। पहले से चल रहे सरकारी इंग्लिश स्कूलों में भी प्रवेश के दौरान थोक में आवेदन मिले थे। मालूम हो, स्कूलों की मांग को देखते हुए स्वामी आत्मानंद वाले 3 नए इंग्लिश स्कूल जिले में शुरू किए गए हैं, जहां प्रवेश के लिए 1 जुलाई से आवेदन मंगाए गए थे, जहां सीटों की तुलना में काफी फॉर्म मिल चुके हैं। 10 जुलाई तक फॉर्म भरे गए। इस मामले में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के प्राचार्य अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके स्कूल में कुल 2924 आवेदन सभी क्लास से आए हैं, जिनके स्क्रूटनी का काम आगामी 2-3 दिनों में कर लिया जाएगा, जिसके बाद पात्र और अपात्र छात्रों की सूची उस स्कूल में चस्पा की जाएगी, जिसमें से पात्र विद्यार्थियों को लॉटरी के माध्यम चुना जाएगा। आत्मानंद के स्कूल के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया जो थी वो 10 तारीख तक अंतिम थी। 10 तारीख के बाद आज की स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला में 2924 रजिस्टर हुए हैं, जो कि पहली से 12वीं तक की क्लास के लिए हैं। हमारी शाला में पहली कक्षा में ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं, जिनकी संख्या है 685। अन्य कक्षाएं भी हैं, जिसमें किसी में 267 है, 253 है। अलग अलग क्लासों में अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन जो प्रारंभिक कक्षाएं होती है, जैसे प्राइमरी में पहली और मिडिल में 6वीं और इधर 10वीं, इसमें छात्राओं की रुचि ज़्यादा नज़र आई है। जैसे 6वीं कक्षा में 318 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी प्रकार से 10वीं क्लास में 261 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में गोधन न्याय योजना एवं सुराजी गांव योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गौठानों में गोबर खरीदी हो। इसके लिए जरूरी है कि गौठान सक्रिय हो और जरूरतमंद व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे ग्राम पंचायत जहां अतिक्रमण की स्थिति हो, वहां ग्राम स्तर पर निराकरण करने का प्रयास किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में गौठानों की अहम भूमिका है। उन्होंने गोबर की खाद बनाने का कंजर्वेशन प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। श्री शर्मा ने गांव के गौठानों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। गौठानों में संचालित डेयरी से उत्पादित दूध की गांव में खपत और पशुओं के चारे की व्यवस्था होने से पशुपालक लाभान्वित होंगे। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने कहा कि हर प्रत्येक गांव के गौठानों में आजीविका गतिविधियां संचालित की जाए। बैठक में उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में कुल 352 गौठान स्वीकृत है, जिनमें से 317 सक्रिय गौठान हैं। इन गौठानों में अब तक 2,18,255 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर से खाद बनाने की दर 82% है।
78 स्वावलंबी गौठान हैं। जिले के 201 गौठानों में मल्टी एक्टिविटी संचालित की जा रही हैं। श्री शर्मा ने गोबर से जैविक खाद बनाने के कंजर्वेशन रेट को बढ़ाने पर जोर दिया। श्री शर्मा ने ग्राम गौठान समिति की ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आदिवासी क्षेत्रों से रेल सुविधा को सुगम बनाने के लिए अंबिकापुर से निजामुद्दीन दिल्ली के लिए एक नई साप्ताहिक वातानुकूलित ट्रेन की सुविधा शुरू की है, जिसमें गुरुवार 14 जुलाई को रेल एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री ने दिल्ली से विधिवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर राज्य मंत्री रेणुका सिंह, विधायक पारसनाथ राजवाड़े, रेलवे के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए नियमित परिचालन 19 जुलाई से किया जाना है। साप्ताहिक विशेष ट्रेन निजामुद्दीन से प्रत्येक मंगलवार को रवाना होगी। वहां से खुलने का समय रात 11 बजे निर्धारित किया गया है। यह ट्रेन अगले दिन शाम 7:30 बजे अंबिकापुर पहुंच जाएगी। ट्रेन अंबिकापुर से प्रत्येक गुरुवार को नियमित चलने लगेगी। इसी बीच प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों से रेल सुविधा को जोड़ने रेल मंत्री वैष्णव को छत्तीसगढ़ की ओर से साधुवाद भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि यह ट्रेन सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन होती तो रेल यात्रियों को इससे अधिक सुविधा होती। चूंकि अंबिकापुर निजामुद्दीन साप्ताहिक विशेष ट्रेन है जो पूर्ण रूप से एसी कोच के साथ चलाई जा रही है, जिससे आम यात्रियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। केवल विशेष यात्री ही इसमें सफर कर पाएंगे। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने और विकास कार्यों का जायजा लेने गुरुवार को विधायक शैलेश पांडे ने बंधवा-पारा सरकंडा क्षेत्र में आम जनता के साथ भेंट मुलाकात की। इस दौरान विधायक पांडे ने वार्ड वासियों की समस्या को गंभीरता से सुना। वहीं नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लिया। जहां शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा कर घर बनाने वालों पर कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस बीच सरकंडा बंधवा-पारा इलाके में कुछ महिलाओं ने विधायक से अपनी आपबीती बताते हुए शिकायत की। देर रात आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ छेड़खानी की जाती है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय पुलिस को की गई है। जिसे सुनकर विधायक शैलेश पांडे ने मौके पर मौजूद सरकंडा टीआई उत्तम कुमार साहू को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और जांच करने के निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पर विधायक पांडे ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की बुनियाद पर केवल जेब भरने का काम किया, धरातल पर कुछ भी नहीं किया, जिसका परिणाम है कि ड्रेनेज सिस्टम अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण घरों में सड़क का गंदा पानी घुस रहा है। इससे आम जनों को परेशानियां हो रही है। ये जो दीदी बोल रही है, ये दीदियां जो बोल रही हैं, इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर बहुत ज़मीन का लफड़ेबाजी हुई है, ठीक है, जिसका सीमांकन होना बहुत ज़रूरी है। सीमांकन सामने हो सुनो, अब आप एक काम करो, आप इन सब का दस्तखत करा के, जिसमें कि ये दरखास्त में ये तुमको जमा दे रहा हूँ अभी, ये भी रहेगा और बाकी इनकी शिकायत भी रहेंगी। ये सारी चीज़ें लेके आप मेरे हाथ में लेकर आके, मैं इसको जांच में सीमांकन करवाता हूँ, ठीक है। तुम लोग दस्तखत करके दोगे? जी, हम लोग दस्तखत करेंगे, हम लोग को लड़ाई अवश्य ही मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। बंधवा-पारा मेरा क्षेत्र पड़ता है और मैं यहाँ पर सुख दुख जैसा भी होता है ज़रूर शामिल होता हूँ यहाँ पर, और बहुत सक्रिय एरिया है। विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें इस क्षेत्र की बहुत सक्रिय रहती हैं, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा, और इस नाते बार बार आना जाना रहता है। 2-3 साल पहले भी यहाँ पर एक नाले की डिमांड थी, उसको भी पूरा करवाया था। आज कुछ बात आई है सड़क की, तो सड़क को बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका टेंडर जारी हो गया है, जो नूतन चौक से एंट्री वाला है। गड्ढे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब चूँकि बरसात का समय है, बरसात के समय में पानी ज़्यादा गिर जाता है तो नाली की या किसी चीज़ की सीमा होती है, उससे बाहर आ जाता है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हीं चीज़ों को देखने भी आया हूँ। इसके अतिरिक्त कोई और भी शिकायत है, कोई और समस्या है, तो उसको भी देख रहे हैं। आज नगर निगम के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं। यहाँ पर कुछ माताओं ने शिकायत भी करी किसी प्रकार की, रात में थोड़ा सा कुछ असामाजिक तत्व कुछ परेशान करते हैं, तो उसको भी देख लूँगा। बाकी क्षेत्र का दौरा तो करता रहता हूँ, इसी रूटीन में आज जनसंवाद में आया, उसी प्रकार से संवाद भी। कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन इससे जिंदगी खत्म
नहीं हो सकती है। जज्बा, आत्मविश्वास, जागरूकता और अपनों के सपोर्ट से जंगे जिंदगी में कैंसर को मात दी जा सकती है। अंचल के कैंसर मरीजों को यही संदेश देने के उद्देश्य से अपोलो प्रबंधन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां कैंसर से ठीक हुए और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने कैंसर सर्वाइवर मरीज मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बताया कि अपोलो ग्रुप द्वारा विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में 4 जून को कैंसर पर जीत का सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए बुग्याल पर देश भर के कैंसर विजेताओं ने 4 दिवसीय ट्रैकिंग अभियान चलाया था, जिसमें 8 कैंसर विजेता ऑन्कोलॉजिस्ट और नर्सों के साथ उत्तराखंड के द्यार बुग्याल में ट्रैकिंग में शामिल हुए। इनमें बिलासपुर यदुनंदन नगर निवासी प्रियंका शुक्ला ने भी भाग लिया था, जिन्होंने मौत के काले घेरे के बीच कैंसर से जीत दर्ज कराई, बल्कि जिंदगी जीने की मिली सीख तक का सारा अनुभव मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें 2016 में कैंसर हुआ था, जिसका इलाज अपोलो में किया गया। इस बीच हाल ही में हुए ट्रैकिंग अभियान के लिए उन्हें चुना गया, जहां जाने के बाद उनकी मानसिकता ही बदल गई। एक और कैंसर के बाद हर रोज मरने की दुआ मांगती थी, लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने जिंदगी जीने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कैंसर के अन्य मरीजों को कैंसर से हराने या हताश होने के बजाय उससे लड़ने और जीतने की सलाह दी है। इस दौरान अपोलो के डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया कि आज के इस अत्याधुनिक युग में कैंसर लाइलाज बीमारी के रूप तक सीमित नहीं रह गई है, अब इसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि कैंसर की बीमारी होने के बाद कैंसर सर्वाइवर की मनोदशा ही उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे मरीजों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से ही ट्रैकिंग अभियान का आयोजन अपोलो द्वारा किया गया था, जिसमें 11,830 फीट ऊंचाई में चढ़कर कैंसर मरीजों ने यह साबित कर दिया कि जंगी जिंदगी में भी कैंसर को मात दी जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पंदन संस्थान के पदाधिकारी मौजूद थे। यह एक ऐसी संस्था है जो कैंसर के मरीजों को आर्थिक और मनोदशा ठीक करने का काम करती है। उन्होंने भी अपना अनुभव मीडिया से साझा किया। किसी को भी पता चलता है कि कैंसर है तो सबसे पहले तो पूरा ब्लाइंड हो जाती है इंसान, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी नहीं पता रहता। घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मेरी फैमिली के कारण ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। मेरा यहाँ ट्रीटमेंट 2016 में मेरी ननंद और नंदोई मुझे यहाँ लेकर आए थे अपोलो में। डॉक्टर प्रवीण मिश्रा और रागनी मिश्रा वो लेकर आए थे अमित वर्मा सर के पास। अमित वर्मा सर के पास पहुँचने के बाद सर ने जो काउंसलिंग की, आधी बीमारी तो वहीं हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद यहीं से मेरी ऑपरेशन हुआ 11 नवंबर और दिसंबर में 2 ऑपरेशन हुए और रेडिएशन हुआ मेरा। कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे और अपोलो के साथ जुड़ी हुई हूँ। फॉलोअप में आती हूँ हर 3 महीने में। कौन सा कैंसर हुआ? ब्रेस्ट कैंसर हुआ था मुझे। कितने दिन सर्वाइव किया? ट्रीटमेंट ख़त्म होते होते 6 महीने लग गए थे, क्योंकि चूँकि कीमो नहीं लगा, ऑपरेशन और रेडिएशन हुआ। अभी कैसा? अभी एकदम बढ़िया, फिट, एकदम फिट हूँ। 100% तो नहीं बोल सकते कि हो गया है करके, लेकिन कहाँ गई थी आप और क्या महसूस किया आपने, क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं तो पहले दिन से ही यहीं आई हूँ। अपोलो आई थी, अपोलो बिलासपुर में। अच्छा, ट्रैक के लिए जब दयारा बुग्याल हम लोग गए हुए थे, मैं तो नाम भी नहीं सुनी थी दयारा बुग्याल क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा करके सब पतिदेव के कारण ही संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि तुम कर पाओगी, तुमको जाना चाहिए, तो वहाँ गए और सारी यात्राएं हमारी वहाँ की एकदम नया, सारे अनुभव नए थे हमारे लिए, क्योंकि वहाँ जो ड्रेस पहनना था वैसा ड्रेस भी मैंने कभी नहीं पहना था, तो सारे अनुभव नए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ से आने के बाद मैंने कहा ना कि ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करती थी कि मुझे मर जाना चाहिए। वहाँ से आने के बाद एक बात सीखी कि जीना है और बहुत जीना है। देखो, आज तक हम लोग जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते रहते हैं वो मरीज की इलाज से संबंधित कि भाई ये फैसिलिटी नहीं आ गई, ये नया उपचार आ गया, ऐसा है। आज हम लोग इलाज के बाद मरीज कैसे ज़िंदगी जीते हैं उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए रखी गई है कि जो कैंसर के पेशेंट वो ठीक होते हैं, ठीक होकर नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और नॉर्मल से भी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं।
जो आज का ये प्रोग्राम है वो बेसिकली ये कहने के लिए रखा गया है कि एक कैंसर सर्वाइवर जो एक पेशेंट जिसने कैंसर को मात दे दी है वो 12,000 फीट की ऊंचाई पे माउंटेनियरिंग करके चढ़ के उसको फतेह कर सकता है। इसका मतलब उसमें शरीर में कोई वीकनेस नहीं है, कोई ऐसी खामी नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसको, अगर वो 12,000 की फीट चढ़ सकती है तो उस दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। तो आज की तारीख में कैंसर पूरी तरह से इलाज लायक है। अगर आप समय पे आते हो तो उसका इलाज संभव है और इलाज के बाद आप नॉर्मल से भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। किस प्रकार के कैंसर? ये ब्रेस्ट कैंसर के संबंधित ये है, बट ये जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें आपने देखा वीडियो में 10, 12, 15 हॉस्पिटल से लोग आए थे। तो हमारी पेशेंट तो ब्रेस्ट कैंसर की थी, बाकी लोग जो हैं वो किसी को लिम्फोमा था, किसी को मुंह का कैंसर था। तो सब तरह के कैंसर के अक्रॉस द पूरे शरीर में जहाँ से भी होते कुछ कहीं के कैंसर के लोग थे जिन्होंने कैंसर को मात दी और मात देने के बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी और नॉर्मल से भी अच्छी। वैवाहिक सुख न मिलने से परेशान युवक ने बुधवार रात अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बेटी की चीख सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे सास को भी घायल कर दिया। दोनों मां बेटी का घर से चीखते हुए बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को पत्नी व सास की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लिंगियाडीह में रहने वाली अंजलि यादव और उसकी मां सुकुन यादव बुधवार रात 10:30 बजे घर पर थी। इस दौरान दरवाजे पर आहट हुई तो अंजलि ने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। दरवाजा बंद कर मुड़ी तो देखा सामने उसका पति सोमेश खड़ा हुआ था। उसने गाली गलौज करते हुए पत्नी को जान से मारने के लिए चाकू से वार कर दिया। बचाने के लिए जब अंजलि ने हाथ सामने किया उसके हाथ पर चाकू पड़ा। इधर बेटी की चीख सुनकर कमरे में बैठी मां सुकुन बाई भी पहुंची तो देखा दामाद बेटी पर हमला कर रहा है। बीच बचाव करने पर आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। मां पर हमला होता देख दरवाजे की ओर चीखते हुए भागी और आस पड़ोस की मदद से पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग एवं कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंथन सभा कक्ष में बिलासपुर संभाग के प्रतिभाशाली छात्रों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर अलंग ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मजबूत इच्छा शक्ति और धैर्य के साथ बड़ी से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से ह्यूमंस केयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किया गया। PSY 2021-22 राष्ट्रीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में 3 विधाओं में संभाग के 41 छात्रों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि अक्टूबर माह में आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा के निबंध, शोध एवं मुख्य परीक्षा में इन बच्चों ने अपनी सहभागिता दर्ज की थी, जिन बच्चों को सम्मानित किया गया उनमें सुजैन खान, काव्यांजलि पांडे, गीतांजलि सिन्हा, पीयूष दुबे, आराधना पाल, प्रेरणा सिंह, मलय सिंह, अंजना विश्वकर्मा, मुस्कान रानी कंवर, समीर सिंह, श्रेया रात्रे, भूमिका साहू, तनु केशरवानी, नरगिस परवीन, रिद्धि पटेल ने मुख्य परीक्षा एवं चित्रकला सहित शोध प्रतियोगिता में जिला स्तरीय सम्मान एवं चेक प्राप्त किया। ये सभी छात्र PSY के दूसरे चरण के परीक्षा के लिए चयनित हैं एवं राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेंगे। ये बच्चे स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी बिलासपुर, सेंट जेवियर स्कूल व्यापार विहार, जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर, सेंट माइकल स्कूल रायगढ़, कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल रायगढ़ एवं DAV स्कूल कोरबा, DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोरबा, गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, जागृति हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, ड्रीमलैंड स्कूल बिलासपुर में अध्ययनरत हैं। पढ़ना समझ कर पढ़ना, क्योंकि जब आगे अभी आप कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ काम आएगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, और उससे आपको बहुत फायदा होगा। और खेलने का मैंने इसलिए पूछा कि मोनोटोनस होने से आदमी बोर होने लगता है, तो बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए होता है। किसी को खेलना, किसी को पूजा करना, किसी को दौड़ना, किसी को गार्डनिंग करना, किसी को और नहीं कोई काम करना, तो थोड़ा सा ब्रेक करने से जो कोई आदमी कुछ भी ब्रेक नहीं करता और जो ब्रेक करके पढ़ता है उससे आप थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, रिफ्रेश होकर फिर से खेलना पढ़ने में लग जाते हो। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात तो ये हुई कि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है मध्यम वर्गीय परिवारों के पास, हमें यही करना है। और जबकि सुनिश्चित है कि यही करना है तो ये कर ही लिया जाए, तो अनिवार्यता है ये। तो अनिवार्यता से भागने से आप सामान्य लोगों में आते चले जाओगे। प्रदेश के 11 ASP के तबादले में जिले के दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बदले गए। इनमें राजेंद्र जायसवाल बिलासपुर ASP सिटी और राहुल देव शर्मा ग्रामीण SP बनाए गए हैं। आपको बता दें, दंतेवाड़ा के ASP राजेंद्र जायसवाल शहर के ASP बनाए गए हैं। वहीं बिलासपुर के SP सिटी उमेश कश्यप को जशपुर भेजा गया है। कोंडागांव के ASP राहुल शर्मा बिलासपुर के नए ASP बनाए गए हैं। वहीं ग्रामीण SP रोहित झा को बिलासपुर से कोरिया भेजा गया है। शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदात को सुलझाते हुए सिविल लाइन पुलिस ने तखतपुर निवासी युवक को चोरी की बाइक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने कोरबा से बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। विगत दिनों सत्यम चौक के पास स्थित एक कॉम्प्लेक्स से बाइक चोरी की शिकायत पीड़ित मनोज दास जबड़ापारा निवासी ने दर्ज कराई थी। मामले की जाँच के दौरान पुलिस को CCTV फुटेज से कुछ सुराग हाथ लगे और इसने मिले क्लू के आधार पर तखतपुर निवासी दीपक विष्णु प्रसाद को हिरासत में लिया, जिसने पुलिस से उसके पास से पूछताछ में 5 मोटरसाइकिल बरामद की। इसके दस्तावेज उसके पास नहीं थे। पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
नाबालिग बच्ची को काम दिलाने का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। सरकंडा थाने में नाबालिग बच्चे और उसकी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अरविंद नगर बंधवापारा में रहने वाले दुर्गेश कुमार यादव उनके नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही उसने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील वीडियो भी बनाया है, जिसे वह वायरल करने की धमकी दे रहा है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दुर्गेश यादव की पतासाजी की। इस दौरान वह रायपुर भाग चुका था, जिसे SECU की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 386 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही बुधवार को 11 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 207 संक्रमितों ने गृह पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को रायपुर से 95, दुर्ग से 66, राजनांदगांव से 35, बालोद से 11, बेमेतरा से 15, कबीरधाम से 4, धमतरी से 1, बलौदाबाजार से 20, महासमुंद से 10, बिलासपुर से 19, रायगढ़ से 14, कोरबा से 15, जांजगीर चांपा से 19, मुंगेली से 21, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से 2, सरगुजा से 3, कोरिया से 5, सूरजपुर से 6, बलरामपुर से 6, जसपुर से 9, बस्तर से 5 और कांकेर से 5 मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 11,57,290 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,41,177 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में 2,086 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,045 लोगों की मौत हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल। थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल खो गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं: एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, CT स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU,
24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. Sky Premium Gym, fitness first, world class gym, best fitness with best equipment. जहाँ पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन,
डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँकी का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143।